नमस्कार, स्वागत है आपका IND इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आज बात करेंगे रतलाम की, जहां मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रतलाम ग्रामीण विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत सिखेड़ी, जो इस बारिश में 2 बार सुर्खियों में आया है। पहला मामला गांव सिखेड़ी से नामली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गर्भवती महिला को ले जाना था, लेकिन थोड़ी सी बारिश होने से रपटा उफान पर था, लिहाजा महिला की डिलीवरी घर पर ही करवानी पड़ी। वहीं इसी सप्ताह में दूसरा मामला सामने आया, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूली छात्राएं रपटा पार करती हुई नजर आईं। इतना ही नहीं, गांव में और भी कई समस्याएं हैं। उफान पे आ जाती है पानी में, तो बच्चे न तो परीक्षा देने जा पाते हैं, न दूध सब्जी कुछ भी नहीं जाता है। हमने करीबन 1 महीने पहले की थी शिकायत, करीब 10 जनों ने, किसी की कुछ भी नहीं सुना। दूसरी बार में यदि मान लो फिर पूर आया तो उस भाई की डिलीवरी थी, तहसीलदार साहब ने ये भी आए थे, बाकी कुछ भी संशोधन नहीं हुआ इस बात का। न तो नल जल है, न कोई गटर साफ है, न रोड है, न कोई सुविधा, न लाइट है। गांव में स्ट्रीट लाइट के पैसे लेते हैं पवन कर प्रकाश कर, और लाइटें एक भी नहीं चल रही गांव में। जब भी थोड़ा भी पानी गिरे तो रपट पे पानी चला जाता है, बच्चे से लोग सारे, तो कोई बीमार हो जाए तो वो भी यहीं रहता है। ये समस्या बार बार आती है। अभी गए चक्कर ही गांव में डिलीवरी हुई तो बहुत समस्या है, उसने प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। घुटने तक पानी था और बच्चों का भविष्य का सवाल था। एग्जाम के लिए बच्चे नामली गए, स्कूल प्रशासन ने स्कूल का भी ध्यान नहीं दे रहे, ना साफ सफाई का ध्यान दे रहे, ना पानी के टंकी का ध्यान दे रहे। सिर्फ बोर्ड की टाइम पे आते हैं, वादे कर जाते हैं और फिर वापस आते ही नहीं है, और कुछ सुविधा नहीं मिल रही है इस गांव को। सबसे मेन दिक्कत तो हमारी पुलिया हो रही है आने जाने की। चुनाव के टाइम पे आते हैं, बस उसके बाद कोई नहीं आता है। वोट के लिए आते हैं, बस आश्वासन दे जाते हैं, फिर नहीं आते हैं। रात में बहुत पानी गिरा है, इसलिए हमें पुल पार कर आना पड़ा। इससे बहुत ऊपर 21 तक आए। आप भी उसमें इसी प्रकार आए? हाँ सर। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें बालिकाएं से वहाँ से सिखेड़ी से नामली आ रही थी, और इतना रपट के ऊपर इतना बारिश था, अपनी जान जोखिम में लेकर वो एग्जाम देने आई है। तो वर्तमान में विधायक है, जो सांसद है, उन्होंने क्या करा? उन्होंने उस गांव में जाकर झांक के देखा भी नहीं है कि उस क्षेत्र का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उस टाइम पे भी बारिश की वजह से वहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी। उस व्यवस्था के कारण उन महिलाओं को बहुत दिक्कत हुई और घर पे ही उनकी वो परिस्थिति। हाँ बिल्कुल आया, और मैं गया भी था इस पार्ट पे। वो भदवासा और सिखेड़ी के बीच में पुलिया बनी है, पर वो नीची है, नाला बड़ा है, पानी आता है, इसलिए वहाँ पे सब जनप्रतिनिधि और सारे ग्रामीण क्षेत्र से हमारे सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। मैंने सेतु विभाग से बुलवाया था अधिकारी गुप्ता जी, साथ में ले गया था, और वहाँ नपती भी करवाई उसकी, ताकि वो उस क्राइटेरिया में बन जाए। क्योंकि सेतु विभाग में बड़े पुल बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, तो इसलिए वो क्राइटेरिया में भी आगे मैं निर्देश भी कर दिया कि बहुत जल्दी इसकी शासन स्तर पर स्वीकृति मिल जाए, ताकि बड़ा ब्रिज बन जाएगा तो आने जाने में चाहे छात्र हो या कर्मचारी आमजन हो, उससे कहीं न कहीं लाभ मिलेगा। तो ग्राम पंचायत रतलाम के ग्राम पंचायत सिखेड़ी में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहां पर ग्रामीणों का पुल बनाने की मांग लगातार जारी है। जर्जर सड़क से ग्रामीण परेशान हैं। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कोठारी जुड़ गए हैं। क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से बारिश के समय और इसके अलावा भी वो जर्जर जो सड़क है उससे परेशान है? साथ ही एक और समस्या, जहां हर साल बारिश में टापू बन जाता है ये गांव, और ऐसे में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बारिश के समय ये गांव टापू की तरह हो जाता है। इसके साथ ही 2 जो मामले हैं वो सामने आए थे। एक गर्भवती महिला को ले जाने का भी वीडियो जो हुआ था वो वायरल हुआ था उस मसले पर, और इसके साथ ही एक और वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो छात्र हैं वो रपटा पार करते हुए स्कूल की तरफ जा रहे थे। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एक और पूरा देश आजादी अमृत महोत्सव बना रहा है, और दूसरी तरफ इस प्रकार की जो तस्वीरें सामने आती है तो कहीं न कहीं ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनता है कि आजादी के इतने साल बाद भी ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से एक जूझना पड़ रहा है।
बात आती है दो ऐसे मामले, जब पहला मामला एक गर्भवती महिला का होता है, जो गांव पूरा टापू बन गया पानी से, बारिश के थोड़ी सी बारिश में पूरा गांव टापू बन जाता है, जिससे गांव के शैलेंद्र, सभी रोकना संपर्क चाहूंगी आपको और यहाँ पर और भी जानकारी आपसे लूंगी मैं। फिलहाल हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, नाना लाल प्रजापति। नाना लाल जी, स्वागत है आपका IND 24 में। ये जानना चाहूंगी मैं आपसे, क्या परेशानी हो रही है आपको, या अक्सर बारिश के समय में भी देखने आती है? क्योंकि एक जो बच्चों का वीडियो है वो वायरल हुआ था, रपटा पार करते हुए स्कूल की तरफ जा रहे थे पढ़ने के लिए। एक बार डिलीवरी में डिलीवरी में बस जो पानी गिरा, डिलीवरी में वो महिलाओं को बहुत परेशानी आई थी क्या? हेलो जी जी, बोलिए, बताइए क्या परेशानी होती है बारिश का समय और इसके अलावा भी? समय में क्या है मैडम कि हमारा गांव पूरा 2 तरफ से घिर जाता है, कहीं जाने का रास्ता नहीं रहता। तो इधर से मलेक नदी आ जाती है तो उधर रास्ता रुक जाता है क्या, इधर नामले जाने के लिए पानी नहीं, कुछ पुलिया को हो रहता है पानी हमेशा। ये गटवास भी नहीं जा सकते, हम गुनाद भी नहीं जा सकते। अगर ये गुनाद का रास्ता बन जाए तो हम खासतौर अपनी हमारी खेती की फसल जो है खासतौर जाकर के हम बेच सकते हैं, उज्जैन जाकर के बेच सकते हैं क्या। ये इसमें नाले में पानी बहुत गिरता है तो हमें बहुत परेशानी रहती है पानी से क्या। नाना लाल जी, ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि बारिश के समय इतनी ज्यादा समस्याएं होती है, गंदगी का भी अंबार दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। जब रपटा पार करते हुए स्कूली बच्चे स्कूल के लिए पहुंचते हैं, ऐसे में परेशानी भी होती है बहुत ज्यादा, एक डर बना रहता है कि रपटा पार कर रहे हैं, कहीं कोई हादसा ना हो जाए। और इतने ऐसे समय में बच्चों को स्कूल भेजना सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी शिक्षा ग्रहण करनी है और परीक्षाएं भी होती हैं, उसमें भी जाना जरूरी होता है। क्या किसी अधिकारी से बात की है आपने, या किसी जनप्रतिनिधि से बात की है, शिकायत की है मामले को लेकर? अभी आएंगे तो शिकायत करेंगे उनके सामने, अभी तक तो नहीं करते तो सुनते भी नहीं है। और अब आएगा तो करेंगे, अब चुनाव आया तब आएंगे तो उनको बताएंगे हम कि हमारी समस्या हल करो क्या। सचिव और सरपंच से आपने बात की है इस मामले को लेकर? हमने तो नहीं करी मैडम, दूसरे को क्या। ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शैलेंद्र, यहाँ पर समस्या बड़ी है और सबसे ज्यादा समस्या होती है बारिश के समय, जब पानी नदी उफान पर आ जाती है। जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, कई सारी समस्याएं, गंदगी भी है यहाँ पर और अव्यवस्थाएं भी है। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो गर्भवती वाला मामला भी सामने आया था, और बच्चे जिस तरीके से रपटा पार कर रहे थे, ये भी बड़ा मामला आया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। जी, ये एक जो महिला का संबंधित, गर्भवती महिला का संबंधित जो मामला बताया जा रहा है, उस वक्त भी प्रशासन एक लाचार की तरह खड़ा रहा। नायब तहसीलदार एवं डॉक्टर, जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, वो भी खड़ा रहे उस प्रसूति के लिए महिला के पास पहुंचने के, लेकिन चारों तरफ पानी गिरने से वो भी एक लाचार की तरह खड़े रहे। कैसी वहाँ की जो आंगन कार्यकर्ता एवं दाई माँ के एक फोन के तरह से माध्यम से उनकी डिलीवरी उस वक्त नॉर्मल करवाई गई थी। और दूसरा मामला, जब ये वायरल वीडियो आता है और जब गांव की पड़ताल की जाती है तो गांव में कई गंदगी वगैरह ये चीजें जो सामने देखने पड़ती है। जब सरपंच नवनिर्वाचित सरपंच से हमने जानकारी लेना चाहे तो वो मेडिकल अपने के सिलसिले में अभी हॉस्पिटल में है। वहीं जब सचिव से बात की गई तो सचिव ने पहले जब ग्राउंड रिपोर्ट बनाने IND 24 पहुंची है गांव में, तब वो गांव में नहीं मिले थे। जब उसके बाद फोन पे भी संपर्क किया गया तो 2 दिन तक लगातार संपर्क के बाद में आज सुबह जब संपर्क में हुआ तो उन्होंने बताया गया कि गांव की ओर से इस पूजा के लिए हमने पहले जो मीटिंग होती है हमारे गांव की सरपंच वगैरह। शैलेंद्र जी, रोकना चाहूंगी, मेरे साथ ग्रामीण कमल जुड़ गए हैं। कमल जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी, ये जानना चाहूंगी क्या परेशानियां आपके गांव में, आपके क्षेत्र में होती हैं बारिश के समय? क्योंकि जो मामला यहाँ पर उठा है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो मामला दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, वो ये है कि यहाँ पर 2 मामले बहुत ज्यादा गंभीर हैं। एक तो बारिश के समय जो रपटा पार करते हुए बच्चे स्कूल जा रहे थे, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। इसके साथ ही एक दूसरा मामला था जहां पर एक गर्भवती महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाना था, लेकिन रपटा उफान पर था और ऐसे में ले जाना नहीं हो पा रहा था, और जो डिलीवरी है महिला की वो घर पर ही करवानी पड़ी थी। तो काफी गंभीर मामले हैं, ऐसे में काफी परेशानी होती है।
पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी, किस तरीके से परेशानी होती है, आप लोग रपटा किस तरीके से पार कर रहे थे उस समय? उस समय खेतों में होके जाना पड़ता था, रेलवे पुल पे होकर, पैदल पैदल। क्योंकि जो ये गांव है ये टापू बन जाता है, पूरे गांव के चारों तरफ पानी हो जाता है और उफान पर नदियां होती हैं और ऐसे में पानी भर जाता है, तो जाना काफी ज्यादा मुश्किल का काम होता है। और ऐसे में ये हर साल की बात होगी, हर साल इसी तरीके की समस्याएं सामने आती होंगी आपको? जी मैम, हर साल ऐसा ही होता है। तो क्या पुल बनाने को लेकर मांग आप लोगों के द्वारा की गई थी? जी मैम। तो क्या उस पर कोई आश्वासन मिला था, कोई बात यहाँ पर हुई थी, कोई जनप्रतिनिधि अधिकारी ने कहा था कि पुल बनेगा, या सड़कें जो जर्जर हो चुकी हैं आपके यहाँ उसको लेकर कोई आश्वासन मिला था या बात हुई थी, कब तक बनेगा? चलिए, जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपका। शैलेंद्र, यहाँ पर गांव वालों की समस्या ये है कि उनकी समस्या ही सुनने वाला कोई नहीं है, और क्योंकि एक बात की जाए तो यहाँ पर सिखेड़ी है, एक छोटा सा ग्राम पंचायत है ये रतलाम का, और ऐसे में कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देता है और कोई जनप्रतिनिधि भी इस तरफ ध्यान नहीं देता है। ये 2500 आबादी का गांव है, 1500 मतदाता है इस गांव में, उसके बाद भी इस गांव के न सुधार होने के पीछे। चलिए ठीक है, एक बार फिर से रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सचिव जुड़ गए हैं अनोखे लाल जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी अनोखे लाल जी, क्या आपको ग्राम पंचायत सिखेड़ी का दुखड़ा पता है, क्या है? एक मिनट मैडम, अरे जी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी अनोखे लाल जी, ये जानना चाहूंगी जो जिस काम के लिए आपको यहाँ पर सचिव पद दिया गया है, क्या वो काम आपने वहाँ पर देखा है? क्या समस्याएं हैं लोगों को? बारिश में टापू बन जाता है ये गांव, थोड़ा पानी गिरता है तो पुलिया पे आ जाता पानी, आगे से जो गिरता पानी गिरने से ये पानी आता है तो पुलिया पे आ जाता है। हेलो, अनोखे जी, आप सुन पा रहे हैं? मैं आपसे फिर से सवाल करूंगी, यहाँ पर जो रपटा है वो काफी रपटा नदी का रपटा पार करते समय जो छात्र नजर आए थे और उनके परिजन भी उनके साथ थे, ये वीडियो भी वायरल हुआ था, क्या आप तक ये वीडियो पहुंचा था? पहुंचा था नहीं जी। तो ऐसे में गांव वालों की ये मांग है कि या तो पुल बना दिया जाए, कब से लगातार मांग कर रहे हैं, पुल की व्यवस्था नहीं हो पाई है, पूरा गांव टापू में तब्दील हो जाता है बारिश के समय, और इसके साथ ही सबसे बड़ी समस्या कि एक गर्भवती महिला को घर पर ही डिलीवरी करानी पड़ी क्योंकि नदियां उफान पर थी, रपटा बन चुका था और ऐसे में लिहाजा उनको ले जाया नहीं जा सका स्वास्थ्य केंद्र। जी मैडम। तो क्या इसके लिए ग्रामीणों की आवाज आपने अधिकारियों तक पहुंचाई है? क्या लिखित में कोई जानकारी आपने दी है अधिकारियों को? जनप्रतिनिधि को मैंने प्रस्ताव उठाया और कवरिंग लेटर बना के पहली ग्राम सभा में मैंने दे दिया। तो सरपंच का सम्मेलन, प्रथम सम्मेलन था, वही प्रस्ताव हमने लिया पहले और उनको दे दिया मैंने भैया। अच्छा, आपने दिया है, तो इसको लेकर कोई आपने फीडबैक लिया है क्योंकि क्या आगे कार्रवाई की जा रही है? पुल को लेकर कोई आश्वासन मिला, कुछ आपको जानकारी दी गई? नहीं, विधायक महोदय आए थे देखने, वो देख गए।
विधायक जी देखने आए थे, लेकिन अधिकारियों से, क्योंकि आपका संपर्क अधिकारियों से रहता है, आप पूरी जानकारी जो है वहां पर अधिकारियों को देते हैं, तो क्या वो जानकारी आपने ली है? क्योंकि ग्रामीण लगातार सालों से पुल बनाने की मांग कर रहे हैं नदी पर। अधिकारी तो कोई नहीं आया हमने ये पे। कितने साल से आप पदस्थ हैं यहाँ पर? कितने साल हो गए आपको अनोखेलाल जी? 9 महीना हुआ। 9 महीने हुए। 9 महीने में बारिश का समय तो आया होगा। आपका निवास भी क्या सिखेड़ी में ही है? मैं अभी बाहर हूँ, थोड़ा नामली के पास, बरबनाथ पास। तो आप क्या रोज सिखेड़ी जाते हैं? हाँ, सिखेड़ी जाता हूँ। तो बारिश के समय आप रोज सिखेड़ी कैसे गए होंगे? वो बस पानी आता है, उस दिन हम उधर ही बाहर। तो आपने जो रपटा है वो किस तरह से पार किया होगा? रपटा का पानी ज्यादा हो तो नहीं होता, फिर वहीं रुकना पड़ता है, फिर घर आना पड़ता है वापस। हाँ, तो आप रुक जाते होंगे, मतलब आप गांव के अंदर नहीं जा पाते होंगे। जा नहीं पाते हैं, गाँव चारों तरफ। तो ऐसे में जब ये परेशानी आपने देखी तो क्या इसको लेकर अधिकारियों को अवगत कराया था आपने? करा दिया, पता लिख के दे दिया, सरपंच साहब को भेज दिया, सरपंच साहब को, गाँव वासी को भेजा। तो आगे क्या कार्रवाई इस पर की जा रही है, इसको लेकर आपने संज्ञान लिया है? सरपंच से भी आपने बात की होगी? हाँ, हम जा रहे हैं, भोपाल जाएंगे, बात करेंगे अधिकारी से। अधिकारी से बात करेंगे आप भोपाल आके, लेकिन सरपंच से आपने बात की मामले को लेकर? हाँ, की नहीं, सरपंच साहब को पहला प्रस्ताव दिया बना के मैंने कि ये काम पहला कराना, पहला प्राथमिकता आपकी। तो कब तक इसके लिए सरपंच साहब जो है आपके, वो इस पर काम करवाएंगे? क्योंकि विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से आम लोग तो नहीं मिल पाएंगे, वो ही मिल सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला मैं जा रहा हूँ, और सांसद महोदय के पास भी जाएगा वो। ठीक है, चलिए, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तहसीलदार जुड़ गए हैं नामली टप्पा के, BS ठाकुर जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी मैम। जी, ठाकुर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सिखेड़ी है, यहाँ पर यहाँ के लोगों का एक बड़ा दुखड़ा है, कोई सुन ले तो इन पर उद्धार हो जाएगा। मामला ये है कि एक महिला की डिलीवरी घर पर करवानी पड़ गई, क्योंकि बारिश में नदी इतनी उफान पर आ गई थी कि रपटा बन गया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। दूसरा मामला कि जो छात्र हैं, वो छात्र पढ़ाई करने के लिए इस बारिश में भी रपटा पार कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये सबसे बड़ा मामला जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। और अभी भी गांव वालों की जो मांग है पुल बनाने की नदी पर, वो नहीं पूरी हो रही है और ना ही कोई काम चालू हो रहा है। ऐसे में ये ग्रामीण जाए तो जाए कहाँ? मैम, इसमें रपट बनी हुई है, पर रपट जो बनी हुई बहुत छोटी है। हाँ। तो उसकी वजह से जब भी नाले में बाढ़ या बरसात का पानी आता है, रपट के ऊपर पानी आ जाता है। हाँ। इसकी वजह से गांव वासियों को दिक्कत है। इसके संबंध में वरिष्ठों को भी अवगत कराया है कि इस गांव में ये जो रपट बनी हुई है, इसको पुल के रूप में या पुलिया बड़ा बन जाता है, तो फिर गांव की समस्या हल हो जाएगी। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? पुल बनाने में क्या परेशानी आ रही है? मैं यहाँ पर वरिष्ठ स्तर से इसका कुछ किया जा सकता है, क्योंकि मेरे स्तर से पुल निर्माण के संबंध में तो कुछ किया नहीं जा सकता है। गांव वालों की सबसे बड़ी समस्या, ये पुल बन जाए तो ऐसे में बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं, और इन हादसों का जिम्मेदार कौन होगा? अगर इतना ही उदासीन रवैया अपनाया जाएगा, एक पुल निर्माण के लिए दर दर ठोकरे ग्रामीण खाएंगे, फिर अधिकारी और जनप्रतिनिधि क्या करेंगे? मैम, इसके लिए जनप्रतिनिधि को अवगत करा दिया गया है। विधायक साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा है कि ये टॉप प्रायोरिटी में लेके इसको बनवाया जाएगा। जनप्रतिनिधि ने कह दिया, लेकिन जो कागजी कार्रवाई होती है, पत्र लिखकर भेजने की या मेल करने की, जो भी प्रोसीजर होता है, ये तो अधिकारियों का ही होता है। वही आगे प्रोसीजर फॉलो करते हैं। उसके बाद विधायक और जो जनप्रतिनिधि है वो इस पर संज्ञान लेते हैं और राशि यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद ये पंचायत के थ्रू में इसका बना के भेज दिया है कि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नाले में जैसे ही बारिश होती है थोड़ा सा पानी आता है तो रपट के ऊपर आ जाता है। की वजह से गांव के लोग को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। ये ग्राम पंचायत के द्वारा, जनपद के द्वारा ये अवगत भी करा दिया है।
ये बात तो ठीक है, लेकिन सिर्फ यहाँ रपटा मसला नहीं है, जर्जर सड़कें हैं, गंदगी अंबार पड़ी है। अगर अस्पताल की बात की जाए तो इस गांव में शायद अस्पताल भी नहीं होगा। नहीं, छोटा गांव है मैम ये जी, तो इसमें हॉस्पिटल तो नहीं है। और अस्पताल भी नहीं है। और ऐसे में अगर बारिश के समय, भारी बारिश के समय अगर जरूरत किसी को आपातकालीन पड़ जाए, अस्पताल जाना पड़ जाए, ज्यादा समस्या हो जाए, जैसे कि गर्भवती महिला ही प्रसूता समय में इस दिक्कत होती है, ऐसे में क्या करें? अब जान जोखिम में या तो डालकर रपटा पार किया जाए या फिर घर पर ही जो है डिलीवरी कराने को मजबूरी हो जाती है। ऐसे में जान तो जोखिम पर रहती है, या तो आप रपटा पार कर लो या फिर घर में डिलीवरी करवा लो। और गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है। कम से कम अगर रपटा बनाने में समय लग रहा है तो जर्जर सड़कों को ही ठीक करा लिया जाए, गंदगी ही साफ करा दी जाए। स्वच्छ भारत मिशन लगातार चलता हुआ आ रहा है, लेकिन गांव में गंदगी पसरी पड़ी है। मैम आवाज कट कट के आ रही है, आवाज सही नहीं आ रही। चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ जनपद सीओ रामपाल करजारे जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रामपाल जी आपका IND 24 में। धन्यवाद। रामपाल जी, सिखेड़ी का मामला आपको क्या पता है? रपटा यहाँ पर है बड़ी समस्या, लोग पुल बनाने की मांग कर रहे हैं और बारिश के समय रपटा जो है वो उफान पर रहता है। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था, छात्र स्कूल जाने के लिए रपटा पार कर रहे थे जो काफी ज्यादा उफान पर था। मैडम, इस संबंध में ये जानकारी मेरे संज्ञान में आई थी और वहाँ पर तहसील विभाग जाके वहाँ पे विजिट कर लिया है। वहाँ पर कार्रवाई चल रही है, उनके विभाग से काम होना वहाँ पे रपटा या पुल निर्माण का। पुल निर्माण का काम होगा, लेकिन कितना समय लगेगा पुल निर्माण के काम के लिए? ये तहसील विभाग का काम है मैम, ये हमारा ग्रामीण विकास विभाग में ये वाला नहीं होता, ये वाला तो तहसील स्तर का काम है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, तहसील स्तर का काम है, ये कहना चाह रहे हैं आप? एक विभाग होता है, निर्माण विभाग होता है, सेतु विभाग, वो पुल पुलिया का काम वही करता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर लेकिन यहाँ पर हमारी तहसीलदार से बात तो हुई थी, उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि इस पर हम संज्ञान ले रहे हैं या कुछ है। तहसीलदार अलग चीज है मैम, सेतु विभाग अलग चीज है। जानकारी में तो उनके भी होगा। हाँ होगा ना जी, लेकिन उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, तो मैं इसका नहीं बता सकता, अगर उनके पास है तो मैं इसमें क्या बता सकता हूँ, है ना। मैं मेरे पास जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। तो है संज्ञान में, हमने लिया है, पारों पे लिया उसका, तो सेतु विभाग से बात करके उसका करवाते जो हम कार्रवाई जल्दी से वहाँ पे, ताकि भविष्य में इस तरीके की समस्या पैदा न होगा। तो क्या माना जाए, कितना समय लगेगा? अभी तो इसके लिए राशि स्वीकृत की जाएगी, इसको लेकर थोड़ा समय लगेगा। सेतु विभाग से संपर्क किया जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। जी, चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और जिस तरीके से यहाँ पर परेशानियां बहुत ज्यादा हैं और सिखेड़ी का यही दुखड़ा है कि कब उनके गांव में पुल निर्माण किया जाएगा, कब उनको पुल जो है वो मिलेगा, ताकि बारिश के समय जब नदी नाले उफान पर होते हैं तो ऐसे में वो आसानी से बिना किसी डर भय के जो पुल है वो नदी पार कर सके और छात्र छात्राएं भी अपने स्कूल जा सके। और इसके साथ ही जो मामला एक और आया था जो गंभीर था गर्भवती महिला को लेकर, ऐसे समय पर उनको जो सहायता है वो मिल सके, वो आसानी से बिना परेशानी अस्पताल पहुंच सके। ये बड़ी समस्या है जो ग्रामीणों की यहाँ पर देखी जा रही है। कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेने की अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को जरूरत है। फिलहाल आज के इनसाइड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।